नमस्कार दोस्तों, खेती बागवानी और किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृषि विशेषज्ञ राजेश सैनी जी। दर्शकों, गुलमोहर का जो पेड़ है वो आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा। कॉलोनी में, रोड के किनारे, पार्कों में, जहां आप नज़र दौड़ाएंगे आपको गुलमोहर का पौधा या पेड़ देखने को मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि गुलमोहर का जो पेड़ है ये विदेशी मूल का है। इसकी उत्पत्ति जो स्थल है वो है मेडागास्कर। जी हाँ दोस्तों, गुलमोहर का पौधा हम लोगों के बीच में इस तरीके से घुल मिल गया है। यूँ तो है विदेशी पौधा, लेकिन इतना घुल मिल गया है कि अभी हमें, अगर कोई कहता है ये विदेशी पौधा है तो हमें यकीन ही नहीं होता है। गुलमोहर के पेड़ को आम तौर पर उसमें आने वाले सुंदर फूलों की वजह से और उसकी छायादार कैनोपी की वजह से इस्तेमाल में लिया जाता है। और इसकी जो कैनोपी होती है या बनावट होती है वो एक तरह से छतरी के समान होती है। ये पौधा जो है ड्रॉट टॉलरेंट है, यानी कि पानी की इसको कम आवश्यकता होती है। साथ ही इसको खारे पानी जहाँ पे है वहाँ पे भी इसको लगाया जा सकता है। इस पौधे की जो ऊंचाई है, हाइट जो जाती है, लगभग 30 से 40 फुट के आसपास इसकी हाइट पहुँच जाती है। गुलमोहर को ज़्यादातर लोग ज़मीन पर लगाना पसंद करते हैं, पर कुछ लोग अगर इसको पॉट में भी लगाना चाहते हैं तो पॉट में इसको लगाया जा सकता है। और 10 से 12 इंच की जो पॉट होती है, गमला होता है, उसके अंदर आप लगा सकते हैं इसको। गुलमोहर को संस्कृत में कृष्णचूड़ा कहते हैं, और रॉयल पोइंशियाना या फिर रॉयल फ्लेम ट्री या फिर फ्लैम्बोयन के नाम से ये जाना जाता है। हमारे भारत में इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो लाल फूल वाली और दूसरी पीले फूल वाली गुलमोहर की प्रजाति। आमतौर पर यह देखा गया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक के महीने में फूल आते हैं पेड़ पे, और फूल इस तरीके से आते हैं कि पूरा पेड़ ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेड़ के ऊपर आग लगा दी हो। जुलाई से सितंबर के बीच में ये फूल फलियों में तब्दील हो जाते हैं। पहले ये फली हरे रंग की होती है और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग की या चॉकलेट कलर की हो जाती है। और इन फलियों के अंदर इनके बीज होते हैं, और इन बीजों को लगाकर हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। साथ ही हम गुलमोहर के पौधे कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। जो लोग बोनसाई में यकीन करते हैं और बोनसाई बनाना पसंद करते हैं, वो लोग गुलमोहर की भी बोनसाई बना सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी वृक्ष हो उसकी अपनी एक औषधीय गुण उसमें होता है, और हमारे इस गुलमोहर के पौधे में पेड़ के अंदर जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, बीज होती है, छाल होती है, इनमें भी औषधीय गुण पाया जाता है। गुलमोहर वृक्ष के जो पुष्प होते हैं जीवाणु रोधी होते हैं। पीलिया, मधुमेह, अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि अगर गुलमोहर के पत्ते हैं उसको अगर पीस कर मेहंदी की तरह अपने सरों में लगाते हैं तो काफ़ी हद तक गंजापन दूर होता है। साथ ही अगर पत्तों को पीसकर अगर आप सूजन वाली जगह पर लगाते हैं तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी है, यानी सूजन कम भी करता है। गुलमोहर की अगर पत्तियां देखें तो ये एक तरह से फर्न जो होती है उसके जैसी दिखती है, और बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां जिनको कि हम लीफलेट्स बोलते हैं उनसे मिलकर एक बड़ी पत्ती बनती है, और इसकी लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की भी पाई जाती है। गुलमोहर में जो फूल आते हैं, चाहे वो पीले रंग के फूल हों या लाल रंग के फूल हों, वो गुच्छों में आते हैं। यूँ तो गुलमोहर एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट है, जो काफ़ी हद तक गर्मी को सहन कर लेता है, परंतु इसको पाले से और तेज़ सर्दी से बचाना आवश्यक होता है। गुलमोहर के जो फूल होते हैं बेहद आकर्षक होते हैं। जब पूरे पेड़ के ऊपर फूल आते हैं तो पेड़ बेहद आकर्षक लगता है। साथ ही इन जो फूल हैं इनसे नेचुरल कलर्स भी तैयार किए जाते हैं, रंग भी तैयार किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल डाइंग में किया जाता है। जब फलियां भूरे रंग की हो जाती हैं, चॉकलेट कलर की हो जाती हैं, पूर्ण रूप से सूख जाती हैं, तब उनको तोड़कर उसमें से बीज निकाले जाते हैं, और ये बीज होते हैं, बहुत सारे बीज उस फली के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो बीज की साइज़ होती है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इन बीजों को लगाकर हम पौध तैयार कर सकते हैं। पर जब हम बीज से गुलमोहर की पौध तैयार करते हैं तो इन बीजों को हमको भिगोना पड़ता है, पानी में वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लगभग 7 दिन के लिए हम इस बीज को भिगोते हैं और उसके बाद में इसको ज़मीन में लगाते हैं, फिर इसका अंकुरण होता है। गुलमोहर की जो पीले रंग वाली फूल वाली प्रजाति है उसकी अगर आप छाल निकाल लें और उसका पाउडर तैयार कर लें और साथ में उसमें शहद मिला लेते हैं
तो अगर किसी व्यक्ति के मुंह में छाले हो गए हैं तो उसमें अगर इसको दोनों को मिला के लगाया जाए तो बेहद आसानी से वो छाले ठीक हो जाते हैं। गुलमोहर के वृक्ष की जो प्रूनिंग है वो आमतौर पर सर्दियों में की जाती है और उसके पश्चात गर्मियों के अंदर और बरसात के अंदर सुंदर फूल आते हैं और ये सुंदर फूल रंग बिरंगी तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गुलमोहर वृक्ष जो है उसका वनस्पतिक नाम डेलोनिक्स रिजिया है। यह एक विदेशी पौधा है, परंतु हमारे भारतीयों के दिलो जहन में ये अपनी एक नई जगह बना चुका है। दोस्तों, वीडियो के जरिए हमने कोशिश की आपको डेलोनिक्स रिजिया यानी कि गुलमोहर के बारे में बेहद रोचक जानकारी देने की। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आप अपने आसपास पहले से ही गुलमोहर का वृक्ष लगा रखे हैं या इसका उपयोग औषधीय रूप में कर रहे हैं, तो आप अपने जो विचार हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।